10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, राम राम। कैसे हैं बच्चे आप सभी? बढ़िया। सर कल अपनी एक वीडियो नहीं आई बच्चों, उसका रीजन ये था कि जैसा कि प्रीवियस वीडियो में ना एक कंप्लेंट आ रही थी कि सर वीडियो क्वालिटी जो है, और मैंने खुद भी देखा वीडियो बार बार ब्लर हो रही थी। तो सर उसको इम्प्रूव करने के लिए थोड़ा सा आज किया गया है। आप इस चीज को चेक करके मुझे प्लीज कमेंट करके बताइए या मेरे पास मैसेज कीजिए कि कैसे क्या कुछ अभी भी प्रॉब्लम सेम है या थोड़ी बहुत आपकी ठीक हुई। बच्चे मेरी कोशिश है कि धीरे धीरे विद इन द वीक मैं आपकी सारे इशू जो भी वीडियो के रिगार्डिंग हो गए, ऑनलाइन क्लास के रिगार्डिंग होगी, मैं वो सारे आपके सोल्व कर दूं। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। दूसरी चीज सर मेरे पास कुछ एक डाउट्स आए थे कि सर जैसे क्या कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म सर समझ में नहीं आई थी। बच्चे आप किसी भी टॉपिक को जब आप एक बार थोड़ा सा आगे तक कंटिन्यूअस देखेंगे तो मैंने उसी डाउट के बारे में आज जिक्र किया उस बच्चे से कि बच्चे क्या अभी भी आपका डाउट है, बट उन्होंने मना कर दिया कि सर मैंने जब कंप्लीट वीडियो देखी तो मेरे समझ में आ गया। मैं किसी भी टॉपिक पर, पर्टिकुलर टॉपिक पर मैं आपका कोई इशू नहीं रखूंगा। आपको कोई भी डाउट आप मेरे पास पर्सनल मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, चाहे मैं कैसे भी आपको समझाऊं। आपका जो डाउट होगा मैं वो चाहे अगर देखो आपका डाउट है तो मैं या तो उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा या मैं हर चैप्टर में ना एक अलग से आपकी वीडियो बना के चलूंगा डाउट क्लास की, जिसके अंदर वो बच्चा या आप कोई भी आप जाके इजीली उसको देख सकते हैं। डन सर, अपन ने फर्स्ट चैप्टर में 1.1 कंप्लीट कर ली थी, 1.2 अपन ने शुरू करनी थी। यही मैंने आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ाया था। आई थिंक आप सभी को समझ में आया होगा। आया या नहीं आया आपसे पूछ रहा हूँ। बच्चे कमाल कर रहे हैं, बता नहीं रहे, जवाब नहीं दे रहे। समझ में आया आपको? आ गया, बहुत अच्छी बात है। सर आगे जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करें, हाँ एक चीज और, आप जब इसके डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको पीडीएफ में मिलेगी। सर पीडीएफ किस चीज की? जो क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ। देखो वैसे तो मैं कुछ एक ऐसा सिस्टम बना रहा हूँ कि जब क्वेश्चन मैं करवाऊँ आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखे। अभी काम चल रहा है, धीरे धीरे इंप्रूव कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पता है अभी भी ऑनलाइन पे मैं न्यू एजुकेटर हूँ, बट ऑफलाइन में तो नाम ही काफी है। करें स्टार्ट अपन? सर करते हैं बच्चे। जब आप नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे, शुरू कर रहे हैं अपन। क्या आपका ध्यान? कमाल की बात है यार, तेरा ध्यान की तरह माथुर सर इधर है। लोग जी देखना, बात समझ में आ रही है आपको? सर जब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव कर सॉरी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जब हम मूव करते हैं तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में जो सबसे पहले आपको एक टॉपिक मिलेगा, दैट इज एम्प्टी सेट। दैट इज एम्प्टी सेट। सर ये क्या होता है एम्प्टी सेट? मैंने आपको जनरली सारे टाइप्स ऑफ सेट मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे, एंड जब हमने टाइप्स ऑफ सेट डिस्कस किए थे तो मैंने उसमें आपको एक सेट बताया था, कौन सा? नल सेट, या आप उसको एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। सर ये कौन सा होता है? आप लिखना शुरू कीजिए मेरे साथ। सेट डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। सर एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो उसे हम क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। एंड बच्चे ये आपका डिनोट किया जाता है किससे? या तो आप डिनोट करेंगे 5 से, और या फिर आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे किससे? सिंपल करली ब्रैकेट से। मतलब सर आप करली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे? एम्प्टी सेट। बात समझ में आ रही है इतनी? सर जब हम थोड़ा सा और आगे मूव करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा दैट इज नोन एज फाइनाइट सेट। सर ये कौन सा सेट होता है? सर फाइनाइट सेट कौन सा होता है? मेरी बात को समझिए। मैंने आपको बताया था सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आप फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को आप एक लैंग्वेज में और बोल सकते हैं, आप कह सकते हैं सेट कंटेन काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब सर एक ऐसा सेट जिसमें आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं कि सर इसके अंदर 5 एलिमेंट है, इसके अंदर 10 एलिमेंट है, इसके अंदर 20 एलिमेंट है, इसके अंदर 50 एलिमेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट। एंड एक आता है इनफाइनाइट सेट। सर ये कौन सा होता है? सेट contains
अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर मतलब अब मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा सर। इसका एग्जांपल सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब सर बच्चे आप देखेंगे तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल नेचुरल नंबर कितने हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कितने नेचुरल नंबर है। सर नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, 1 से शुरू हो जाते हैं, बट कहां तक जाते हैं कोई एंडिंग नहीं है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ऑल काउंटिंग नंबर सर नेचुरल नंबर, तो उसे हम क्या कहेंगे अनकाउंटेबल। सर फाइनाइट सेट, जैसे मैं आपसे कहता हूं आपके पास एक सेट है ए 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ पर अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, तो कितने एलिमेंट है बच्चे 5, यानी जिसे आप काउंट कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं हम फाइनाइट सेट। कोई डाउट इतने काम में, बात समझ में आ रही है आपको। सर फिर आपके पास आता है किसी में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है इक्वल सेट। ये भी मैंने आपको बता दिया था सर। इक्वल सेट में क्या होते हैं, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब सर सेम एलिमेंट्स इररिस्पेक्टिव नंबर ऑफ, मतलब सर जैसे मैंने एक सेट बोला आपके पास ए है 1 2 3 है, बी आपके पास एक सेट है 1 1 2 2 3 3। सर एलिमेंट सेम होने चाहिए, इसके अंदर 1 2 3 इसके अंदर 1 2 3, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैटर आपका नहीं करता। मतलब सर ये दोनों क्या बन गए आपके, ये कौन से सेट हो गए आपके इक्वल सेट। आप समझ रहे हैं मेरी बात को, कोई डाउट यहां तक। सर उसके बाद आपके एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज उठा रहा हूं, अपने एग्जाम्पल कहां तक हो गए थे अभी, आई थिंक 5 तक एग्जाम्पल हो गए थे अपने, है ना। एग्जाम्पल नंबर 6 मैंने आज डिस्कस करना है। हाँ जी करें स्टार्ट। एग्जाम्पल नंबर 6 बच्चे क्वेश्चन में क्या बोला गया आपसे, कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। स्टेट विच of the following are finite or infinite set। ये आपसे पूछा गया है। डन। ये क्वेश्चन है बच्चे अपना, क्या पूछा आपसे एग्जांपल नंबर 6 में, कहता है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। सर फाइनाइट सेट का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। एंड इनफाइनाइट सेट का मतलब आपका क्या होता है, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब सर फाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट होगी आप काउंट करके बता सकते हैं, इनफाइनाइट सेट में जितने भी एलिमेंट होंगे आप काउंट करके नहीं बता सकते। समझ रहे आप मेरी बात को। सर अगर मैं इस सेट को देखना चाहूं तो ये बच्चे आपके पास ये सारी फॉर्म कौन सी है, आप याद रखिए सेट बिल्डर फॉर्म है, ये आपको कोडिंग लैंग्वेज गिवन है। सर अगर मैं यहां से सेट रिप्रेजेंट करना चाहूं तो मेरे पास क्या आएगा, मैंने सेट को मान लिया ए नाम दे दिया, समझ रहे हैं। तो इसने क्या बोला, कहता है जो आपका x है वो नेचुरल नंबर है। सर बिल्कुल सही है। यहां से आइदर x-1 और x-2 इज इक्वल टू 0। अगर मैं यहां से x की वैल्यू निकाल लूं तो मेरे पास x की वैल्यू एक तो 1 आ गई एंड दूसरी वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। सर कैसे आई बात कुछ पर लेनी पड़ी, या तो x-1 इज इक्वल टू 0 या फिर x-2 इज इक्वल टू 0। सर x की वैल्यू क्या आ गई 1 और x की वैल्यू कितनी आ गई 2। बात समझ में आ रही है। अगर मैं इस सेट को लिखना चाहूं तो मेरे पास x की दो वैल्यू आ गई 1 एंड 2। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात को। सर अगर मैं आपसे पूछूं इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है 2, काउंटेबल नंबर है तो इसका मतलब ये कौन सा है
फाइनाइट सेट। कौन सा सेट है ये? फाइनाइट सेट। आपको समझ में आया? फिर से समझिए मेरी बात को। मेरे पास ये गिवन था एंड क्या बोला है इसने, कहता है जी आइदर x - 1 = 0 और x - 2 = 0। मैंने x की वैल्यू निकाली तो मेरे पास क्या क्या वैल्यू आ गई? एक तो 1 आ गई एंड दूसरी वैल्यू मेरे पास x की कितनी वैल्यू आ गई? 2 आ गई। अगर मैं इसको मैंने इसको सेट में कन्वर्ट किया तो मेरे पास रोस्टर फॉर्म में दो एलिमेंट आ गए 1 एंड 2। मैं आपसे पूछता हूँ ये आपका काउंटेबल है या अनकाउंटेबल एलिमेंट है? सर काउंटेबल है, दो ही दो एलिमेंट है। और अगर काउंटेबल है तो ये कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट है सर, जिसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो? फाइनाइट हो। सर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोला? x ये एंड x² = कितना है? 4। तो सर x = कितना आएगा? ±√4 और x की वैल्यू कितनी आ गई? ±2। अब आप कहने का मतलब क्या हुआ मेरा कि x की वैल्यू एक तो पॉजिटिव 2 आई एंड एक -2 आई या नहीं आई? बट इसने क्या बोला? x बिलोंग करता है किसको? नेचुरल नंबर को। सर ये बात तो ठीक है, ये तो नेचुरल नंबर है, बट ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। सर ये तो नेचुरल नंबर नहीं है और अगर ये नेचुरल नंबर है तो सर ये एग्जिस्ट भी नहीं करेगा। तो मतलब a मेरे पास क्या आया? ओनली 2। मैंने b नाम दे दिया इसको। b सेट के अंदर मेरे पास कितने एलिमेंट आए? 2 एलिमेंट आए। क्यों सर? क्योंकि x² की वैल्यू क्या होनी थी? 4 वैल्यू होनी थी। x की वैल्यू कितनी आ गई? +-2। -2 एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो इसलिए ही मेरे पास कितने एलिमेंट आ गए? 2। एंड आप इस सेट को क्या कहेंगे? कितने एलिमेंट है? एक एलिमेंट है, तो इसलिए कौन सा सेट है? फाइनाइट सेट। और फाइनाइट सेट में कौन सा सेट है? सिंगलटन सेट। सर सिंगलटन सेट बोला जाए तो बताया था आपको, जिस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हो? एक ही एलिमेंट हो, उसे हम क्या कहते हैं? सिंगलटन सेट। कोई डाउट इतने काम में आपको है क्या? नहीं है? रफ कर दें इसको? कर देते हैं। आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से। ये दोनों पार्ट हो गए मेरे, इसलिए मैं इनको भी रफ कर रहा हूं ताकि बोर्ड पे स्पेस आ जाए। सर पार्ट नंबर 3 करते हैं। क्या बोला? x बिलोंग्स टू n 2x - 1 = 0। तो 2x = 1 एंड x कितना आ गया? 1/2। यहाँ पर क्या बोला? नेचुरल नंबर होना चाहिए, बट सर ये तो नेचुरल नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर है। और अगर रेशनल नंबर है तो इसका मतलब ये सेट में भी नहीं आएगा। तो आपके पास सी सेट क्या बन गया? 5। सी सेट कितना बन गया? 5। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, तो आप क्या कहोगे? 0। समझिए आप मेरी बात को कि सर सेट सी में कोई भी एलिमेंट नहीं है और आप इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं, तो इसीलिए कौन सा सेट है बच्चे? फाइनाइट सेट है। कौन सा सेट है जी? ये फाइनाइट सेट। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? समझ गए होंगे, आई होप। इंटेलिजेंट बच्चे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सर ए सेट, सॉरी 4 पे आ गया अपन, मैंने इसको डी सेट मान लिया। कहता है x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से और x क्या है? प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर हमारे 2 से शुरू होते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे सेट डी में एलिमेंट काउंट करके बताओ, तो बेटा जी नानी याद आ जाएगी, बट एलिमेंट नहीं काउंट होंगे। सर क्यों? क्योंकि कोई एंडिंग ही नहीं दे रखी। कहां तक एंडिंग है सर? कुछ पता ही नहीं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इसीलिए हम इसके एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते। और तो ये आपके पास क्या बन गया? इनफाइनाइट सेट। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? अच्छे बच्चे हैं आप। मैं तारीफ कर रहा हूं आपकी। देखो आपने मुझे अभी तक आपका नाम नहीं बताया। क्या नाम आपका? नाइस नेम। मेरा नाम माथुर सर। लो जी, कहता है x बिलोंग्स टू n एंड x इज एन ओड नंबर। तो लो सर हमने सेट e 1 से शुरू हो गया, ओड नंबर है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 एस ऑन। सर ये तो वही आ गया। हम इसके एलिमेंट काउंट कर ही नहीं सकते, और अगर एलिमेंट काउंट नहीं कर सकते तो कौन सा सेट आपके पास? ये इनफाइनाइट सेट। कौन सा सेट है जी? ये इनफाइनाइट सेट। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? समझ गए? यार एक्चुअल में आप बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। आपने 10th कौन से स्कूल से की है?
अच्छा स्कूल है काफी जो आपने बताया मुझे ये। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 6 हो गया अपना। एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ गया अपन। हाँ जी सर, एग्जाम्पल नंबर 7 पे आ गए अपन। करें इसको सोल्व। आप करेंगे या मैं करूं? क्या आप करेंगे? यार एक्चुअल में कमाल, सच में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे यार, बहुत इंटेलिजेंट। मैं करूं? क्या कह रहे हो, मुझे नहीं आता होगा? यार कमाल करते हो। चलो मैं भी करता हूं, आप भी करो, देखते हैं कौन पहले करेगा। कमाल कर दिया। लो जी करते हैं बच्चे। आप 2 मिनट मेरी बात को सुनिए, उसके बाद आप करना शुरू कीजिए। सर ये हमारे पास देखो जनरली जो फॉर्म दे रखी है वो सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? सेट बिल्डर फॉर्म बोला जाए तो कोडिंग लैंग्वेज में, तो मैं पहले क्या करूं, इनको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, मेरे लिए इजी रहेगा। आप मेरी बात समझ रही हैं? सर मतलब देखो यहाँ पर तो ये तो मेरे पास गिवन है, ओके रिपोर्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैं यहाँ पर देखूं तो मेरे पास बी सेट क्या आ जाएगा? सर इसने क्या बोला, x की जो वैल्यू ग्रेटर देन 15 एंड लेस देन 5। बच्चे क्या ऐसी कोई वैल्यू होती है? आप मुझे नहीं, आप मुझे खुद सोच के बताओ, क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो 15 से ज्यादा हो और 5 से छोटी हो? होती है क्या? सर नहीं होती। अगर नहीं होती तो इसका मतलब बी कौन सा सेट आ गया आपका? एम्प्टी सेट। तो ये क्या आ गया? 5। सर सी 5 उस तरफ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो मतलब सी सेट के अंदर कौन एलिमेंट आ गया? ये। सर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है। 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस 5, तो मतलब सर एक तो 5 आ गया एंड एक माइनस 5 आ गया। सर अगर ई सेट की बात करें तो ई में क्या बोला इसने, इसका सॉल्यूशन। सर अगर मैं इसके फैक्टर बनाऊं तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? सर यहाँ से क्या कॉमन आएगा? x आएगा। अंदर क्या बचा? x माइनस 5। सर प्लस 3 आ गया। अंदर क्या बचा? x माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। सर x माइनस 5 आ गया एंड यहाँ से x प्लस 3 आ गया इज इक्वल टू किसके आ गया? 0। Either x equal to 0 ना सॉरी x minus 5 equal to 0 और x plus 3 equal to 0. You will get x is equal to 5 and same x is equal to minus 3. But in the क्वेश्चन में क्या गिवन है आपके पास? कहता है आपका पॉजिटिव रूट होना चाहिए। और सर जब हमने इसको देखा तो ये तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव है तो ये तो एग्जिस्ट नहीं करता। सर पॉजिटिव तो ये है तो ये एग्जिस्ट करेगा। मतलब ई सेट के अंदर मैं देखूं तो कौन कौन एलिमेंट आ गए? सिर्फ 5। आप समझे या नहीं समझे मेरी बात? समझे? समझ गए, बहुत अच्छी बात है। अब हम करना शुरू करते हैं। अब चेक करो क्या a किसी के इक्वल है क्या? सर a में 0 है, बाकी किसी में भी 0 नहीं है, तो a इक्वल नहीं है। सर b किसी के इक्वल है क्या? सर b तो एम्प्टी सेट है बट बाकी कोई भी एम्प्टी सेट नहीं है। सर c किसी के इक्वल है क्या? सर 5 मिल गया। 5 मिल गया। बच्चे नहीं, आपके दोनों एलिमेंट एग्जिस्ट करने चाहिए, बट यहाँ पे -5 भी इसमें तो एग्जिस्ट नहीं करता। सर चलते गए सर मिल गया। C में 5 E में 5, तो C इक्वल आ गया किसके? E के। एंड दोनों में ही क्या एलिमेंट है? सेम 5। आप समझे या नहीं समझे? आप समझ गए मेरी बात को? मीन्स सर सेट C एंड सेट E हैविंग सेम एलिमेंट, और अगर सेम एलिमेंट है तो जो सेट C इक्वल होगा किसके? सेट E के। सर और भी चेक कर लेते हैं। D किसी के इक्वल नहीं है, E C के इक्वल है। आप इक्वल टू C लिखो चाहे C इक्वल टू E लिखो, कोई मैटर नहीं करता। कोई डाउट इसमें? आपसे पूछ रहा हूं, हो जाएगा। किसने पहले किया, मैंने या आपने? जवाब दीजिए आप मेरी बात का, मैंने या आपने? आपने। यार मैं क्या करूं, मैं चाहकर भी आपके बराबर थोड़ी है सर। आप इंटेलिजेंट इतने हैं, है ना? कर दूं मैं? कर दूं। क्या नाम बताया था आपने मुझे आपका? अच्छा नाम है काफी। किसने रखा है? पेरेंट्स ने? सही है। आपके क्लास टीचर का क्या नाम?
काफी अच्छा फीचर है। करें एग्जाम्पल नंबर कौन से पे आ गए 8। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 8 आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, आज इतना ही रखेंगे अपन। क्या बोला, कहता है x द सेट ऑफ लेटर्स अलोय। लो सर हमने x सेट बनाया, b है क्या यहाँ पे? हाँ ठीक है, मैंने सोचा y होगा। सर कौन कौन आएगा? a आएगा, l आएगा, l रिपीट हो गया नहीं लिखना, o आएगा, और कौन आएगा? y आएगा। सही। b सेट L आएगा, O आएगा, Y आएगा, A आएगा, L रिपीट हो गया तो नहीं आएगा। चेक करो क्या दोनों में सेम एलिमेंट है? सर A है, L है, O है, Y है। A है, L है, O है, Y है। सर सारे एलिमेंट सेम है, और अगर सारे एलिमेंट सेम है तो वी कैन से A इज इक्वल टू B। कोई डाउट है क्या? नहीं। सर A x बिलोंग्स टू z, सॉरी n बिलोंग्स टू z, मतलब जो n है वो आपका इंटीजर है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी और जीरो भी। वे सभी नंबर जिनका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 है। तो सर -2 हो गया, स्क्वायर कितना आएगा 4, -1 हो गया, स्क्वायर कितना आएगा 1, 0 हो गया, 1 हो गया एंड 2 हो गया। कोई डाउट? बी सेट में सर इसके फैक्टर बनाने पड़ेंगे, तो फैक्टर क्या बनेंगे बच्चे? मैंने आपको काफी सारे फैक्टर सिखा दिए, आप खुद बना लीजिए, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ। x - 3, x - 2, x - 1 इज इक्वल टू 0। तो x की दो वैल्यू आ गई आपके पास 2 एंड 1। तो सेट बी में क्या क्या आ गया? 1 आ गया एंड 2 आ गया। सर -2 नहीं मिला, a की एलिमेंट पे काम चल गया, तो वी कैन से a नॉट इक्वल टू b। कोई डाउट है क्या? आई होप बच्चे आपको ये क्लास काफी अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कितने क्वेश्चन है मैं वो भी देख लूं। उसमें 6 क्वेश्चन है, हो सकता है मैं उसको 3 दिन करवा के करूँ, मतलब एक ही क्लास में कंप्लीट एक्सरसाइज ना करूँ। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आपने ये वीडियो देखी, आपको अच्छी लगी, आप प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड आपके फ्रेंड्स तक भी सब्सक्राइब कीजिए। बच्चे मैं उसको 2 रीजन बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये लाइव सेशन स्टार्ट हो। लाइव सेशन के लिए ना सब्सक्रिप्शन की एक रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की, वो होना जरूरी है। इसीलिए मैं आपसे सब्सक्राइब करने के लिए कहता हूँ, ताकि आप मैं एक लाइव क्लास के लिए जुड़ सके। आप समझे मेरी बात को? उसके बाद आप डाउट्स अपने क्लास में ही ले सकेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई डाउट करेंगे? थैंक यू क्लास।